नहीं, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है कि बस हमारे विधायक में होते हैं। विधायक जी बस आइए, पहले आप प्रशासनिक बैठक है। कि कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो, यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। मीटिंग को हम पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे। अगर पार्टी का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो अगली मीटिंग में यहाँ के सांसद भी आएंगे, हम तीनों विधायक भी आएंगे, सब लोग आएंगे। मंत्री जी अधिकारी अगर ठीक से काम कर रहे होते तो आज आदमपुर में हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते। हिसार के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आदमपुर से आए एक भाजपा कार्यकर्ता की इस बात ने बवाल खड़ा कर दिया। मीटिंग में मौजूद नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ और आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश इस पर गर्म हो गए। पेटवाड़ ने बीजेपी कार्यकर्ता को डांटते हुए कहा कि ये कोई भाजपा का दफ्तर नहीं, इस तरह की बात करनी हो तो अपने पार्टी ऑफिस में करें। मामला तूल पकड़ तो देख मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पवार ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी जनता ने चुने हुए, वो मैं बोल दिया, इस तरीके की बात दोबारा ना की जाए। मैंने विधायक जी पहले बोल दिया, वो जनता में नहीं, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है कि बस हमारे विधायक में होते हैं। विधायक जी बस आइए, पहले आप प्रशासनिक बैठक है। बैठिए आप बैठ जाए सर बैठिए आप। ऐसे विधायक जी मैंने बीच में रोक दिया, ये तो पहले मंत्री जी ने पहले रोक दिया था इनको। चंद्र प्रकाश बैठिए आप, मंत्री जी आप अपना संबोधन मंत्री कारण है क्योंकि मंत्री जी समस्याएं सुनते हैं और समाधान ऐसे विधायक जी, विधायक का राइट है, आपका सम्मान है, मैंने बीच में टोक दिया था। आप आइए, ग्रीवेंसेस कमेटी का सम्मानित सदस्य है, आपको सम्मान मिलेगा, आप रेगुलर आइए। कोई भी इस प्रकार की बात होगी, मैंने खुद टोक दिया था। आज विधायक चंद्र प्रकाश जी है। वहीं मीटिंग के बाहर निकले नारनौल विधायक पेटवाड़ ने कहा कि कुछ भाजपा नेता प्रशासनिक मीटिंग को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका हमने कड़ा विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान से सुन लें, ये उनका दफ्तर नहीं बल्कि प्रशासनिक बैठक है। अगर अगली बार इस तरह के वाकयात हुए तो इससे दोगुनी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। जस्सी जी, ये जो मामला अंदर हुआ है, जो इसमें पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक आप चंद्र प्रकाश जी, तो क्या कुछ आप काफी गुस्से में नजर आए? नहीं, गुस्सा किसी बात का नहीं। ग्रीवेंसेस में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हमें, क्योंकि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं पवार साहब, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं और जो जितनी भी समस्याएं उन्होंने सुनी है, हमें लगा कि भाई वो बिल्कुल उनके साथ न्याय भी लोगों के साथ हो। आम जो आदमी जिनकी प्रशासन नहीं सुनता, वो ग्रीवेंसेस में मंत्री जी के सामने, विधायकों के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बैठक को अपना पार्टी का दफ्तर समझ लिया है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि हम ये समझा रहे थे कि किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये प्रशासनिक बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जिसमें कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता अपनी समस्या को सुना सकता है और मंत्री जी और विधायकों के सामने उस समस्या को बता करके उसका न्याय हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो, यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। यहाँ एक प्रशासनिक बैठक चल रही है जो बड़ी गहनता से, जिसमें आम जनता पूरी उम्मीद के साथ आती है कि हमारी वहाँ हमें न्याय मिलेगा, आप समाधान होगा हमारा। तो ये मुद्दा हमने मंत्री जी के सामने भी रखा। मंत्री जी ने बात के लिए आश्वासन भी दी कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यही हमारी इस प्रशासनिक बैठक में आने की हमारी जो मंशा यही थी कि हम आम जनता जो आम जनता के साथ जो प्रशासनिक तौर पे लगा लीजिए या किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे पक्ष के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे हैं, उनका समाधान हो, उन्हें न्याय मिल सके। अब बैठक खत्म होने से पहले बाहर आ गई क्या? बैठक तो लगभग खत्म होगी और मंत्री जी की कोई जो आम, जो दूसरी जो एजेंडा खत्म हो गया, कोई अन्य बात थी वो चल रही होगी। लेकिन ये हम आपको ये एश्योर करते हैं, जो लोग बड़ी उम्मीद के साथ ग्रीवेंसेस में जो अपनी शिकायतें लगाते हैं, कि इसको हम किसी पार्टी का दफ्तर नहीं बनने देंगे। ये ग्रीवेंसेस आम जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। तो अगली ग्रीवेंस में आप आएंगे? बिल्कुल, हमें न्योता मिलेगा तो 100% आएंगे। और अगर इस तरह की बात होगी तो मुद्दा भी उठाएंगे? इस तरह की बात होगी तो आज जैसे लड़े, अगली बार इससे दूनी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को ध्यान से सुन लें, ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये एक प्रशासनिक बैठक है।
वहीं आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई का नाम लेने वाले भाजपा नेताओं को छोटी सोच वाला व्यक्ति करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की मीटिंग को हम कभी भी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे। अगली बार हमारे साथ बैठक में हिसार सांसद जयप्रकाश भी शामिल होंगे। मैं आदमपुर से विधायक हूँ और विधायक जो होता है वो सदस्य होता है, जो ये ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, और उसी हैसियत से हम यहाँ मौजूद थे मंत्री जी के साथ। बट जैसे कि जस्सी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और जो बीच बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसमें दखल देने की कोशिश की, दूसरे जो राजनीतिक बातें की, नाम मेंशन किए, तो वो बहुत ही निंदनीय है। ये एक बहुत छोटी सोच है और ये एक प्रशासनिक मीटिंग होती है जिसमें जनहित से जुड़ा हुआ इसका उद्देश्य होता है और जो उसमें कंप्लेंट्स आती हैं उसका निपटारा होता है। तो माननीय मंत्री जी ने दखल दिया उस बात में, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि ये इस तरह का एटीट्यूड उनका नहीं होना चाहिए। किसी ने ये भी कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेहनत करके गांव के स्कूल में पढ़ लिख करके मैं आईएएस बना और आज चीफ सेक्रेटरी के स्केल में हूँ और राजनीति में आया और राजनीतिक परिवार से हूँ। मैंने राजनीति में पटकनी दी है आदमपुर हल्के से जो उम्मीदवार थे, तो इसलिए कोई इसमें वो नहीं है। मंत्री जी ने मौके पे ही बात को उनको कह दिया कि भाई आपको गैर जिम्मेवाराना बात आपको नहीं करनी है। लेकिन जो है जी, देखिए वो तो हर एक की अपनी सोच है। कोई विधायक बनता है या कोई मंत्री बनता है या कोई अधिकारी है तो उस तरह की बड़ी सोच होनी चाहिए, सोच उसी तरह की, उस लेवल की सोच होनी चाहिए। सोच पे बड़ा डिपेंड करता है, सोच से ही इंसान। ऐसा है, नलवा मेरा गांव है, गुआंड है, नलवे से मैंने बहुत तैयारी की, पार्टी ने आदेश दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आदमपुर भेजा और आदमपुर का चुनाव लड़ा और फतेह करके आए और लोगों ने 36 बिरादरी के लोगों ने पूरा साथ दिया बड़े उत्साह के साथ और विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। और जो सेशन हुए हैं उसकी आप वीडियो क्लिप उठाइए, आदमपुर हल्के की बात, हर बात उसमें उठाई गई है। वहाँ पे आज भी आदमपुर के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, आदमपुर मंडी की बात हो, वहाँ पे बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, धूल उड़ती है, लोगों को अस्थमे की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये बातें हमने विधानसभा में भी रखी थी, यहाँ भी हमने रखी हैं और रखते आए हैं हम। लेकिन ये जो छोटी सी बात हुई है, ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के माहौल का कार्यकर्ताओं की मीटिंग को जिस बदलने का प्रयास किया गया है, ये निंदनीय है। जिसने जो बात कही है उसकी बहुत छोटी बात है। मैं आर्यनगर गांव का हूं, आर्यनगर नलवा में आता है, गांव का गुआंड आता है सारा, और पहले आदमपुर हल्के का हिस्सा था। और जब मैं आदमपुर विधानसभा में बोला था तो मैंने कहा मैं उस आदमपुर हल्के से आता हूं जो पुराना आदमपुर होता था, जिसमें नलवा और दोनों हिस्सा बने हैं जो अलग अलग हुए हैं, और सारी बातें हमने रखी थी। और आपने कहा पानी सब कुछ सारी समस्याएं, क्या कारण है कि अब तक इतना टाइम होने के बावजूद ये जो पानी की समस्याएं हैं सड़कों की, ये पिछले 2 साल से सारा उलझा हुआ पड़ा है। अभी हमने जो विधानसभा में बात रखी तो वहाँ से चीफ इंजीनियर भी आए, वो स्टडी करके आए। जिन दिनों में विधानसभा सेशन चला उन्हीं दिनों के दौरान ये बिल बने और पेमेंट की गई, मार्केटिंग बोर्ड को की, B&R को की, हुड्डा को की कि ये सड़कें बनाई जाए। तो वही मुद्दा आज जो पब्लिक में से लोगों ने उठाया था। लेकिन इसको हम, जैसे मेरे साथी विधायक जस्सी जी ने जो विधायक का नारनौंद से, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग को हम पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे। अगर पार्टी का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो अगली मीटिंग में यहाँ के सांसद भी आएंगे, हम तीनों विधायक भी आएंगे, सब लोग आएंगे। क्योंकि ये इस मीटिंग का जो पर्पस है, ये एक प्रशासनिक मीटिंग होती है
मंत्री जी इसके चेयरमैन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से ये जो बात है ये निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। थैंक यू। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पवार ने किसी तरह के विवाद की बात को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के दोनों विधायक हमारे लिए सम्मानित हैं, उन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। बीजेपी का दफ्तर बना रखा है। नहीं, इस प्रकार नहीं, मैंने बीच में इंटरव्यू करके बात को खत्म कर दिया था। हमारे लिए रणधीर भाई भी सम्मानित है और हमारे विधायक आदमपुर भी सम्मानित है। बीच में कोई व्यक्ति बोले तो मैंने खुद कहा था कि जनता जिसको चाहती है उसको विधायक बनाती है। चंद्र प्रकाश वहाँ के विधायक और विधायक रहेंगे, तो इस प्रकार का कोई नॉर्मल। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी बड़ा उलटफेर करते हुए बिश्नोई परिवार का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर में जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने दिवंगत पूर्व सीएम भजन लाल के पोते और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराया, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तभी से बिश्नोई समर्थकों और विधायक चंद्र प्रकाश के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, जो शुक्रवार को हिसार में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी नजर आया। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।